टी आई की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। तहरीक इंसाफ को मौजूदा इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI उम्मीदवारों को खुलेआम रोका गया, पहले कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, बल्ले का निशान ना मिलने पर दूसरे निशान से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। हमारा यही है कि हमारा अपना निशान नहीं, लेकिन अगर हमें वो निशान नहीं भी देते और कोई भी और सिंबल भी अलॉट कर दे, हम उसको भी कंसिडर करके ले सकते हैं। नो इशू, बॉयकॉट नहीं करेंगे, कंटेस्ट आल्सो नहीं करेंगे। PTI के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच कल समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 30 दिसंबर को दरखास्त दायर की थी। 26 दिसंबर के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन का 14 सियासी जमातों को नोटिस। समाअत 4 जनवरी को होगी। हयात नाअहली के सुप्रीम कोर्ट में कल अहम समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जवाल बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर अपील पर एतराज लग गया। रिटर्निंग अफसर के फैसले की मुसद्दका कॉपी नहीं लगाई, हुक्काम का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान को फैसले की मुसद्दका नकूल फराहम करने का हुक्म। नकल लेने जाने वालों को गिरफ्तार न करने की हिदायत। परवेज इलाही के वकील बोले, नुमाइंदा RO ऑफिस गया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुसद्दका नकूल न मिलने से अपील दायर नहीं हो सकती। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का पहला रोज। उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर लिया। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, आफ्ताब जहांगीर समेत PTI के कई रहनुमाओं की अपीलें दायर। रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलदम करार देने की इस्तदा। शेख रशीद के कागजात मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। अराजी में घपले, डिफॉल्टर और इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक। ऐसे हालात में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमला हुआ। इलेक्शन कमीशन और इदारे ऐसे हालात में भी इंतखाबात पर बज़ीद हैं। कामरान मुर्तज़ा बोले, JUI सरबराह के लिए 2018 जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खुर्रम लतीफ खोसा को शाम 6 बजे तक पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस अली बाकी नजफी की हुकाम को मोहलत। बाज़जाबी से मुतल्लिक़ केस की समाअत में कुछ देर वक्फा। 9 मई को गुजरावाला कैंट में जलाओ घेराव। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात आवेजा। मुल्जिमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और दीगर शामिल। शहबाज शरीफ हाजिर हो। फैजाबाद धरना केस में साबिक वज़ीर आज़म को इंक्वायरी कमीशन ने तलब कर लिया। बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब 3 जनवरी को बयान कलबंद करवाने की हिदायत। नए साल का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 63 और 64,000 की 2 हदें बहाल। माशी मुश्किलात की बड़ी वजह स्मगलिंग और अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का ट्रैकिंग निज़ाम फुल प्रूफ बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत। स्मगलिंग की रोकथाम में गफलत पर चागी की इंतजामिया को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। यूरिया खाद की दस्तियाबी से मुतल्लिक़ इजलास, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। NTDC की 200 और 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली बंद। तलब और रसद में फर्क के बायस आइस्को रीजन में लोड मैनेजमेंट। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर और लाहौर में भी कई घंटे बिजली गायब। अवाम परेशान।
دنیا بھر میں سال نو کا بھرپور جشن، نیو یارک کے ٹائم سکوئر پر تقریب، ہزاروں افراد کی شرکت، نئے سال کا بھرپور استقبال کیا۔ لندن اور پیرس میں آتش بازی اور ڈرون لائٹ شو، یونان اور جرمنی میں بھی ہر طرف روشنیاں، چین میں نئے سال کا منفرد انداز میں استقبال، تیانمن سکوائر پر پرچم کشائی، سورج طلوع ہوتے ہی چینی فوج کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ نہتے فلسطینیوں پر نئے سال کا فضائی حملوں سے آغاز، بریج، نصیرات اور مغازی کیمپ پر بموں کی برسات، متعدد فلسطینی شہید، اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، نیو یارک میں بڑے مظاہرے، بوسٹن، نیدرلینڈز اور اسکاٹ لینڈ میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے، استنبول، سویڈن، جاپان، جنوبی افریقہ میں فری فلسطین کے نعرے۔ ضیاء خان کے مٹا روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 5 افراد قتل، مقتولین پر 2018 میں خاتون کو تشدد کے بعد علاقے میں گھمانے کا الزام تھا، تحقیقات جاری۔ ملک کے بیشتر شہروں میں کڑاکے کی سردی، اسکردو میں پارہ -9 ڈگری تک گر گیا، گلگت میں -6، کلام اور قلات میں -5، استور میں -4 اور کوئٹہ میں -3 ریکارڈ۔ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں شدید دھند، لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری ریکارڈ۔ جاپان میں خوفناک زلزلہ، شدت 7.6 ریکارڈ، جاپان، شمالی کوریا اور روس میں سونامی وارننگ جاری، 5 فٹ تک اونچی لہریں اٹھنے کا خدشہ، شہریوں کو ساحلی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کا الزام، بنگلہ دیش کی عدالت نے نوبیل انعام یافتہ ماہر معاشیات محمد یونس کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ محمد یونس کو حکومتی پالیسی سے اختلاف کی سزا دی جا رہی ہے، وکلاء کا موقف۔ وائٹ واش سے بچاؤ کا مشن، شاہینوں نے تیسرے اور آخری ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی، سڈنی میں بھرپور پریکٹس سیشن، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں، میچ کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان، سڈنی ٹیسٹ 3 جنوری سے شروع ہوگا، آسٹریلوی وزیراعظم کی جانب سے دونوں ٹیموں کے اعزاز میں تقریب، ذکا اشرف کی بھی شرکت۔